हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। एक बार सभी साथी कनेक्ट हो जाइए और बता दीजिए कि आवाज और वीडियो ठीक आ रही है क्या। एचटेट बेस्ड वैकेंसी आएगी जी, 101% आएगी। ग्रुप डी का रिजल्ट भाई लगभग 30 से 40 दिन लगेंगे। स्नेहा कह रही कि हाँ जी, क्या न्यूज आई है जल्दी बताओ जी। बिल्कुल सही है। तो पहले तो दोस्तों एक बार एचटेट के अपने पास बैच चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो बैचेज हैं वो केटीडीटी ऐप पर चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं एचटेट के लिए। ठीक है, सभी प्रकार के बैच हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को कॉमन बैच लेना है तो कॉमन बैच भी है, किसी को यदि पीआरटी कंप्लीट लेना है पीआरटी कंप्लीट भी है, किसी को टीजीटी का लेना है तो टीजीटी का भी है, किसी को मैथ का लेना स्पेशल मैथ का भी है, साइंस का भी है, सोशल साइंस का भी है। तो आप एक बार चेक आउट कर लीजिएगा। तो फटाफट खबर देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर दोस्तों आप देखिएगा, पिछली बार बहुत सारी खबरें देखने को मिली थी कि बहुत सारे बच्चे दो दो तीन तीन फॉर्म भर देते थे, क्योंकि बाद में वो एक रोल नंबर पे तो खुद बैठ जाते थे, एक रोल नंबर पे किसी और को बिठा दिया, एक रोल नंबर पे किसी और को बिठा दिया, ताकि भाई एक ना एक पेपर तो उनका पास हो जाए और एचटेट उनका क्वालिफाई हो जाए। इस बार इन्होंने क्या कर दिया है, आधार कार्ड रोकेगा अध्यापक पात्रता परीक्षा में फर्जीवाड़ा। तो यहाँ पे जो एचबीएससी के चेयरमैन है उन्होंने ये अपडेट दी है कि भाई इस बार हम आधार कार्ड का यूज करेंगे। और बताया ये है कि हम नवंबर में, क्या है, हम नवंबर में फॉर्म भरवाएंगे, नवंबर में आपके फॉर्म भराएंगे। यहाँ पर ये बात भी बताई गई है, बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर फॉर्म कब आएंगे। खबर अपडेट ये थी कि इसी सप्ताह फॉर्म स्टार्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर में, भिवानी का ये लोकल न्यूज़पेपर है, वहां से न्यूज दी है कि भाई इन्होंने चेयरमैन साहब से बात करी है, वैसे के जो चेयरमैन साहब है उन्होंने बताया है कि भाई हम नवंबर के महीने में फॉर्म स्टार्ट कर देंगे। यदि नवंबर के महीने में फॉर्म स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो 2 और 3 तारीख वाली डेट है वो आपकी 10-15 दिन आगे जा सकती है, ऐसी संभावना है। पीआरटी की वैकेंसी कम चांस है, लेकिन हो सकता है ये वोट बैंक के चक्कर में एचकेआरएन के थ्रू पीआरटी की वैकेंसी निकाल दे। बाकी मेवात कैडर की वैकेंसी सुनने को मिली थी कि मेवात कैडर में वैकेंसी है कुछ और वो निकाल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डाटा ये भी दिया गया है कि पिछले सालों में कितने कितने लोग अपीयर हुए हैं। यहाँ पर एक तो बता दिया कि इस बार जो फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों वो आधार कार्ड के बेस पे भरा जाएगा। पहले क्या होता था, आधार कार्ड अनिवार्य नहीं था, इस बार बोल दिया है आधार कार्ड अनिवार्य है। जब तक आप आधार कार्ड का नंबर नहीं डालोगे आपका फॉर्म नहीं जमा होगा। और जब कोई वही व्यक्ति दोबारा से फॉर्म डालना चाहेगा तो वहां पे फिर आधार कार्ड मांगेगा, इसलिए सेम आधार कार्ड के होने की वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो ये अनिवार्य कर दिया। इसके अलावा पेपर लीक ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इन्होंने एक और पैटर्न अपनाया है। जैसे इन्होंने 10वीं और 12वीं वाले एग्जाम में इन्होंने एक तरीका अपनाया था कि भाई क्यूआर कोड लगा देते हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी लगा दी है पेपर में। हमें तो लगता है कि कोई काम की नहीं है, लेकिन दोस्तों वो लीकेज की जो चीजें हैं, पेपर लीक की जो संभावनाएं हैं उनको कम कर देगी। क्योंकि जब भी वो पेपर लीक होगा, कहीं से भी पेज पेपर का कोई भी वायरल हो जाएगा ना पेज, प्रश्न पत्र का, उस पर कोई ना कोई क्यूआर कोड लगा हुआ है और अलग तरीके की टेक्निक यूज की है, उनमें बहुत सारे हिडन फीचर डाल रखे हैं, उनसे पता चल जाएगा ये किस सेंटर का पेपर है, किस रोल नंबर का पेपर है, किस बच्चे का पेपर है। तो इस बार ये तरीके भी अपनाने वाला है एचटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो एचबीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने ये जानकारी दी है, आप इनको पढ़ोगे, यहाँ पे बता प्रश्न पत्र में होंगे हिडन फीचर्स, तो ये बात मैंने आपको बता दी है। क्यूआर कोड है इनके अंदर, ये डाले जाएंगे, और क्यूआर कोड में हमें लगा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर दोस्तों इंटरनल चीजें होती है। इंटरनल चीजें मतलब दोस्तों ये किस सेंटर पर पेपर खुलने वाला था, किस रोल नंबर का पेपर है, किस विद्यार्थी का पेपर है, ताकि यदि वायरल हो जाए चीजें तो भाई तुरंत उनको पकड़ लिया जाए। ठीक है, सर एचटेट के लिए बैच बता दो। एचटेट के लिए बैच है भाई केटीडीटी ऐप पे, आप डेमो देख सकते हैं, और लगभग बैच रिकॉर्डेड हो चुके हैं। साइकोलॉजी आपकी लाइव चल रही है, और मतलब कुछ बैचेज में लाइव क्लासेज है, कुछ बैचेज में रिकॉर्डेड क्लास आपकी पूरा पूरा सिलेबस हो चुका है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये मामला यहाँ पे बताया गया है। तो ये एक तो आधार कार्ड इस बार अनिवार्य कर दिया है एचटेट के एग्जाम में, या एचटेट का जो फॉर्म भरा जाएगा तो बगैर आधार कार्ड के आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, कंपलसरी कर दिया है। हालांकि इस चीज के ऊपर जो आधार कार्ड वाली कमेटी है
जो यूथ है वो केस कर सकता है, क्योंकि आधार कार्ड आप अनिवार्य नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है। लेकिन इन्होंने यहां पे कर दिया है फॉर्म भरते समय। एक भाई कह रहे हैं कि फिर भी हो रहा है डी का लीक। भाई अभी तक पुख्ता खबर नहीं आई है। वहां पर यही बताया गया था कि एडमिट कार्ड मिले हैं, पेपर नहीं मिला है, बाकी छानबीन चल रही है, चेकिंग चल रही है भाई, वेरिफिकेशन चल रही है। टीजीटी की वैकेंसी आएगी, पीजीटी की वैकेंसी भी आएगी, टीजीटी की भी आएगी, पीजीटी की भी आएगी, और एचकेआरएन के द्वारा भी वैकेंसी आएगी दोस्तों। एचकेआरएन में लगना है ना आपको टीचर में, तो भी आपको एचटेट तो चाहिएगा। एचकेआरएन में भी आपकी वैकेंसी आ रही है, बताया जा रहा है कि 15,000 वैकेंसी आएगी एचटेट के बेस पे। गुज्जर राय, गुजरा, गुर, क्या है ये, गुरजैज है। राम राम भाई, राम राम। एएलएम में कितने बच्चे हैं भाई? जितने भी बच्चे हैं सभी का नाम आ जाएगा 4 गुणा में, आप टेंशन फ्री रहो। टीजीटी इंग्लिश वैकेंसी आ सकती है स्नेहा, वैकेंसी आ सकती है, चिंता मत करो। हाँ, मैथ की 101% आएगी भाई। मैथ वाले ध्यान से सुनो, मैथ की वैकेंसी 100%, और आपकी संस्कृत की वैकेंसी 101% आएगी। ठीक है, 101%, नोट कर लीजिएगा इस चीज को, 101% आने वाली है। और हमने इन स्पेशल जो कंफर्म है वैकेंसी, साइंस का कंप्लीट बैच है, पीआरटी के लिए बैच है, साइंस स्पेशल बैच है, एचटेट का टीजीटी सोशल साइंस बैच है, टीजीटी सोशल साइंस बैच है, कंप्लीट पीआरटी है, सीडीपी लेनी है आपको, तो बैच उपलब्ध है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा केडीडीटी ऐप पे। अब कोई कुछ जाना चाहता है तो बताइए। संजय कपूर 101%, लिख के ले लो भाई, 101%। मैंने आपको बताया संस्कृत की वैकेंसी 101%, मैथ की वैकेंसी 101%, बाकी में भाई थोड़ा बहुत डाउट है। लेकिन एचकेआरएन से निकालेंगे नई वैकेंसी, तो एचकेआरएन में तो सब कुछ भर देंगे, ये सब कुछ भर देंगे, क्योंकि वोट बैंक से मतलब है यार, 25-30 हजार में टीचर मिल जाएगा। तो 101% मान के चलो, लगभग बच्चे लग जाएंगे एचकेआरएन के थ्रू, फिर गवर्नमेंट जॉब खाली रह जाएगी। टीजीटी साइंस, टीजीटी साइंस की सुना है जी कि आने वाली है वैकेंसी टीजीटी साइंस की भी। अब ये भाई एचकेआरएन के थ्रू निकाल दे ज्यादा वैकेंसी या गवर्नमेंट निकाल दे, ये तो आपको पता ही भाई, राम भरोसे है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। दे सकते हो जी, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी, दे सकते हो। सर कॉमर्स के लिए बैच है क्या? बिल्कुल, कॉमर्स के लिए भी एचटेट का बैच है, यूजीसी नेट के बैच भी है भाई। आप में से कोई साथी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, तो यूजीसी नेट पेपर 1 भी है, और पेपर 2 की बात करें तो कॉमर्स का बैच है। ठीक है ना? एचकेआरएन के द्वारा तो बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, एचकेआरएन के माध्यम से टीजीटी की 15,000 वैकेंसी है। अब 15,000 भाई किसी एक सब्जेक्ट की तो है नहीं कि सिर्फ मैथ आएगा, सिर्फ संस्कृत आएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? और अभी कुछ दिन पहले अखबार में खबर आई थी कि कुछ ऐसी चीजें संस्कृत है, इनके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ किया जा रहा है, तो मतलब वैकेंसी तो सभी आनी है। अब 15,000 भाई, संस्कृत और मैथ की तो आनी नहीं, 15,000 में तो सब कुछ निपट जाएगा। संस्कृत का बैच है जी, संस्कृत का बैच है, सोशल साइंस का भी है, साइंस का भी है, संस्कृत का बैच भी है जी। लगभग 40 से 42 घंटे पढ़ाया जा चुका है, लगभग आपका 25 से 30 घंटे का और सिलेबस बचा हुआ है संस्कृत का। ठीक है ना? आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिंकी कह रहे कि एचकेआरएन में रिश्वत चलती है, बिना रिश्वत वाले भी लगते हैं जी, रिश्वत चलती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना रिश्वत वाले एक भी बंदा नहीं है, लगते हैं जी। राजेश भाई 56-57 का पेपर कैंसिल होगा भाई, 31 तारीख को सुनवाई है, और सीईटी की भर्तियां डिले हो सकती है। एचएसएससी पूरी कोशिश करेगी परमिशन वगैरह लेने की, लेकिन जो कानून लीगल वे है वो थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, बाकी आप तैयारी करते रहिए, आप तैयारी मत छोड़िएगा। सर संस्कृत का बैच कितने का है? चलो भाई एक और ऑफर दे देता हूं आपको, आपको एक और ऑफर देते हैं। जो भी बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है, चाहे वो किसी भी चीज का ज्वाइन करना चाहता है, एचटेट वाला, चाहे वो टीजीटी का है, चाहे वो पीजीटी का है, चाहे वो संस्कृत का है, चाहे वो पीआरटी का है, कोई भी बच्चा है, आज उनके लिए, पहले 20 बच्चों के लिए
पहले 20 बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर दे रहा हूं जी। बताइए चाहिए क्या ऑफर? पीजीटी इकोनॉमिक्स का नहीं है भाई, पीजीटी पूजा, पीजीटी इकोनॉमिक्स का बैच नहीं है अपने पास। बताइए जी। आएगी भाई पीके मोटिवेशनल टीजीटी मैथ की वैकेंसी आएगी, 100% लिख के ले लो आप, 101% आएगी जी। तो भाई जो स्पेशल आपका 60 नंबर वाला बैच है, या एक ही ऑफर कर दो सभी पे, सभी पे भाई 500 रुपए की आज छूट है, सभी बैच पे 500 रुपए की छूट है। आपको कूपन कोड यूज करना है KTDT 500, ये कूपन कोड लगा लेना KTDT 500, आपको 500 रुपए की छूट मिल जाएगी, पहले 20 स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। चाहे आप सब्जेक्ट स्पेशल ले लो, चाहे आप कंप्लीट ले लो, ठीक है, आपको KTDT 500 ये कूपन कोड लगाना है, आपको छूट मिल जाएगी। चाहे PRT ले लो, चाहे आप TGT ले लो, चाहे आप PGT ले लो, ठीक है। तो इन पे 500 रुपए की छूट रहेगी। कूपन कोड क्या है? KTDT 500, ठीक है जी। आंसर की भाई 1 या 2 दिन में आने वाली है, यानी कि आज भी धमाका हो सकता है, आज भी धमाका हो सकता है, ऐसी खबर आई है। गोविंद भाई यदि नवंबर में फॉर्म निकालेंगे ना, तो हो सकती है 2-4 दिन ये आगे कर दे, संभावना ऐसी। बाकी इन्होंने पास करवा रखी है, 2 और 3 की पास करवा रखी इन्होंने, लेकिन अभी तक इन्होंने फॉर्म स्टार्ट नहीं किए। फॉर्म इसी वीक में स्टार्ट होने थे, लेकिन आज जो न्यूज आई है, इस न्यूज़पेपर में लिखा है कि नवंबर में फॉर्म भरवाएंगे। चौधरी जेबीटी की वैकेंसी एचकेआरएन के द्वारा निकाल सकते हैं, इसके अलावा सरकारी नौकरी मेवात कैडर की इन्होंने रखी हुई है, और हो सकता है अब यहां पे उसका मामला यहां पे खोल दे अब, ठीक है। वैकेंसी आएगी जी, इस एचटेट के बेस पे वैकेंसी आएगी, और एचकेआरएन में वैकेंसी आएगी तो भी एचटेट तो जरूरी है, एचकेआरएन में वैकेंसी आएगी तो एचटेट तो जरूरी है, ठीक है ना। तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए, और बहुत सारी क्लासेस अपने ऐप के ऊपर फ्री में पड़ी है एचटेट वालों के लिए, एचटेट के पुराने पेपर बिल्कुल फ्री में पड़े हैं आपके लिए, तो वो आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। जरूरी नहीं है आपको बैच ज्वाइन करना है, यदि आपको खुद एनालिसिस कर सकते हो चीजों को, तो भाई आप सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले सकते हो, सेल्फ स्टडी से भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कोई रुकने वाला नहीं है। बैचेज से आपको क्या मिलती है? गाइडेंस मिलती है, कंटेंट यदि आप खुद पढ़ोगे तो आपको ढेर सारा कंटेंट देखना पड़ेगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, तो आपको टाइम लग जाएगा। टीचर क्या करता है? बहुत सारी किताबें पढ़ता है, बहुत सारा कंटेंट पढ़ता है, आपको सम अप करके देता है, कम कंटेंट में अच्छी क्वालिटी में दे देता है, वो कम घंटों में कम टाइम में आप उस क्वालिटी कंटेंट को पढ़ पाओगे। बैच का बस इतना ही फायदा होता है, बाकी सिलेक्शन या एग्जाम क्रैक भाई सेल्फ स्टडी से भी होते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, इस चीज को कोई मना नहीं कर सकता है। एचटेट का सिलेबस भाई इस बार बोला था कि एचटेट का सिलेबस निकालेंगे, लेकिन भाई शायद ये नोटिफिकेशन के साथ ही देने वाले हैं, शायद नोटिफिकेशन के साथ ही देने वाले हैं। पूजा जी हाँ आ सकती है जी, पूजा आ सकती है जी, तैयारी करते रहो। संजय कपूर 101% हो जाएगा भाई, 80 क्वेश्चन आपके बीसीबी में 101% हो जाएगा। साहिल भाई इस बात पे डाउट है, इस बात पे डाउट है। हाँ जी संस्कृत वंश भाई, रेडी रहो, रेडी रहो भाई। सर एससी की कट ऑफ कितने पे जाएगी ग्रुप डी में? एससी की कट ऑफ भाई आप मान के चलिए लगभग 65 के आसपास, लगभग 65 के आसपास जाने की संभावना है, और यदि सी लेवल की भर्ती पहले हो जाती है तो भाई ये 2-3 नंबर और भी कम हो जाएगी। दे सकते हैं जी, फर्स्ट ईयर बीएड वाले दे सकते हैं जी, दे सकते हैं जी। एचटेट की वैलिडिटी कितनी है? एचटेट की वैलिडिटी 7 साल है भाई, एचटेट की वैलिडिटी
7 साल है। पहले 5 साल हुआ करती थी, लेकिन अब क्या कर दिया, अब 7 साल कर दी एच टेट की वैलिडिटी। सर एच के आर एन में लगाना है तो भी एच टेट जरूरी क्या? जी हाँ, यदि आपको एच के आर एन में टीचर की वैकेंसी पे लगना है ना, तो आपको एच टेट अनिवार्य है, एच टेट अनिवार्य है। स्नेहा रोहिल्ला कह रहे हैं सर स्टे हट जाएगा क्या ग्रुप सी से? संभावना है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई 31 को आते ही ये रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टे हटा दो और निपटा देंगे मामला, ऐसा नहीं है। संभावना है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिल सकती है खबरें। टीजीटी एसएस का बैच है भाई, टीजीटी संस्कृत का भी है, सोशल साइंस का भी है, साइंस का भी है, ठीक है, मैथ का भी है, पीआरटी का भी है, पीजीटी कॉमर्स का भी है, यूजीसी नेट के बैच भी है। नया सीईटी का बैच अभी लॉन्च करने वाले हैं 1 या 2 दिन में। सी टेट वैलिडिटी क्या है? सी टेट भी वैलिड है क्या? नहीं जी, सी टेट वैलिड नहीं है जी, इक्वल नहीं है भाई, सी टेट एच टेट इक्वल नहीं है। एक बार केवल भाषणों में ऐसा कहा था हरियाणा सरकार ने कि ऐसा सब बराबर कर दो, लेकिन इन्होंने ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला, ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला। सर आप अपने ग्रुप का लिंक भेज दो जहां पे एच टेट के जो पेपर है ना। 1 मिनट अभी रुक जाइए, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुक जाइए बस आप। सेव्ड मैसेज में आता हूं, 1 सेकंड। और एच टेट की भाई जो हिंदी है ना, कॉमन हिंदी, वो हमने 3 पेपर अभी 3-4 दिन पहले डाले हैं, करवाए थे अभी 3-4 दिन पहले ही। 3 पेपरों की कंप्लीट हिंदी, कम से कम 7 या 8 पेपरों की कंप्लीट सीडीपी के क्वेश्चन हमने सोल्व। देखो ये पेपर एच टेट पीजीटी, एच टेट पीजीटी 2021 2022, पीआरटी 2020 21 22 20 21 22, सारे पेपर हैं, डाल दूंगा मैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो, डाल दूंगा मैं। टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे और अपने ऐप पर फ्री में मिल जाएंगे, बिल्कुल। 3500 पोस्ट ग्रुप डी की आएगी, बिना पेपर नौकरी मिलेगी। डायरेक्ट आपसे क्या करवाया जाएगा, डायरेक्ट आपसे स्किल टेस्ट, यानी कि भाई सफाई कर्मचारी है तो उसे सफाई का काम है वो करवा के देख लिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से करवाया जाएगा। पीके मोटिवेशनल कह रहे हैं कि सर ऐप डाउनलोड करने पर एरर आ रहा है। आप जो ऊपर नंबर दिया हुआ ना 7015243491, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिए अपने ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका समाधान हो जाएगा जी, चिंता मत करो। बतेरी दैया कह रहे हैं कि दोबारा डाल दो जी टीजीटी की टीजीटी डाल देंगे जी, डाल देंगे, चिंता मत करो बतेरी देवी। ग्रुप में भी डाल दूंगा सारे पेपर और ऐप के ऊपर भी फ्री में मिल जाएंगे। सर सीडीपी अकेले का बैच है क्या? बिल्कुल भाई, सीडीपी का अकेले का बैच है अपने पास, मात्र 300 या 400 रुपए में होगा। लगभग उसके अंदर 40 क्लास हो चुकी है, सीडीपी की 40 क्लास हो चुकी है। सर संस्कृत बैच कितने का है? भाई यदि आप संस्कृत बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, टीजीटी संस्कृत की मैं बात कर रहा हूं, टीजीटी संस्कृत की मैं बात कर रहा हूं भाई, या मैं मैथ की बात करूं, टीजीटी संस्कृत मैथ की बात करूं, या मैं साइंस की बात करूं, या मैं सोशल साइंस की बात करूं, तो ये बैच मिल जाएगा जी 1499 का। लेकिन आज 500 रुपए का डिस्काउंट है, आज कितने का डिस्काउंट है? 500 का, यानी कि आपको ये बैच मिलेगा मात्र 999 का। क्या कूपन कोड लगाना है? KTDT 500, KTDT 500 ये कूपन कोड लगाना है। इसके अलावा यदि आपको कंप्लीट बैच लेना है तो कंप्लीट बैच मिलेगा जी 2999 रुपए का। आज 500 रुपए का डिस्काउंट है, आज कितने का मिल जाएगा? ये मिल जाएगा जी आपको 2500 रुपए का। कूपन कोड क्या लगाना है जी? KTDT 500, ये कूपन कोड आपको लगाना है, आज स्पेशल छूट है।
और यदि किसी को सीडीपी का चाहिए है, सीडीपी अकेली साइकोलॉजी का चाहिए है, तो भाई वो आपको मिल जाएगा 399 का, मात्र 399 का। वहां पे कूपन कोड नहीं लगाना, कोई जरूरत नहीं कूपन कोड की, ठीक है। पीजीटी कॉमर्स का बैच भी उपलब्ध है, पीजीटी कॉमर्स का बैच भी उपलब्ध है, यूजीसी नेट का बैच भी उपलब्ध है, ठीक है। यूजीसी नेट का पेपर 1 का भी है और पेपर 2 कॉमर्स के लिए है जी। ज्योग्राफी चैनल है। यूपीएससी में एचटेट कंपलसरी क्या? सचिन भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सचिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। और बताइए, फटाफट कमेंट किया करो यार, आप कमेंट कम करते हो। अभिषेक भाई कह रहे हैं कि 70 बीसीबी, क्वेश्चन 70 है भाई। यदि सीईटी की सी लेवल की भर्ती पहले हो जाती है तो आपका नंबर हो जाएगा, बाकी यदि डी की पहले करने लगे तो भाई थोड़े से कम चांस रहेंगे, थोड़े से 1-2%, ठीक है। एक बार सभी कमेंट करो भाई, आप कहां कहां से हैं और आप एचटेट का फॉर्म किस लेवल का भरने वाले हैं, जल्दी कमेंट करो। सुरेंद्र भाई सभी जगह नहीं है ईडब्ल्यूएस को एज में छूट, सभी जगह नहीं है भाई। हाँ जी, पूजा वैलिड है, पूजा वैलिड है। आपको एच टेट के रिजल्ट के बाद 2 साल का टाइम दिया जाता है कंप्लीट करने का। यादव भाई मैथ के लिए है, साइंस लेवल 2, लेवल 1 संदीप कुमार। हरियाणा क्लर्क नहीं भर्ती, हरियाणा क्लर्क की भाई नए सीईटी के बेस पे भर्ती आएगी, बताया जा रहा है नए सीईटी के बेस पे हरियाणा में क्लर्क की भर्ती आएगी। मैथ साइंस लेवल 2, ठीक है भाई। टीजीटी एसएसटी, ठीक है। ज्योग्राफी चैनल सविता लोहारू से है, भिवानी से, लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रही है। आईफोन में ऐप, यादव भाई, यादव भाई सुनो ध्यान से, केटीडीटी क्लास, केटीडीटी क्लास .com, KTDTclass.com, इस वेबसाइट पे जाके आप, चाहे आप लैपटॉप में देख लो, चाहे आप आईफोन में चला लो, ये वेबसाइट कहीं पे खोल लो, आपको बैच यहां पे भी मिल जाएंगे। लैपटॉप पे भी क्लास देख सकते हैं आप, आपके घर में एलईडी है, स्मार्ट एलईडी, वहां पे भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। सर फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? देखो जी, संभावना ये थी कि इसी वीक में स्टार्ट होने थे, लेकिन आज अभी तक तो हुए नहीं है। आज जो न्यूज आई है उसके अनुसार बताया गया कि नवंबर में फॉर्म भरवाएंगे। अब हो सकता है भाई आजकल में ये निकाल दे, हो सकता है भाई। सचिन भाई, रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, ऐसा बताया गया है, ठीक है जी, कभी भी आ सकता है जी। चलो भाई, सभी साथी लाइक जरूर कर दीजिएगा। एचटेट या एचबीएससी इस बार चेंज करने वाला है, आधार कार्ड अनिवार्य करने वाला है फॉर्म भरते वक्त, ताकि कोई बच्चा 5-5 फॉर्म ना भरे और एक बच्चा एक ही फॉर्म भरे और वैलिड तरीके से उसी का एग्जाम दे, ठीक है। और इसके अलावा आपके पेपर में क्यूआर कोड डाले जाएंगे ताकि पेपर लीक ना हो, कुछ हिडन फीचर उसके अंदर रहेंगे, आपको या हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि वो तो वैसे ही लगा रखा है, लेकिन वो एचबीएससी का काम का है, वो पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये बदलाव किए जा रहे हैं एचटेट के इस एग्जाम में। 2 और 3 को आपका एग्जाम होने वाला है, 2 और 3 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं। एचटेट के फॉर्म आपके कभी भी निकल सकते हैं, हो सकता है आज भी निकल जाए इस वीडियो के बाद, और जैसे ही फॉर्म निकलेंगे दोस्तों फॉर्म भर के भी दिखाएंगे और सारी की सारी चीजें आपको समझाएंगे, ठीक है, जब भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एचटेट का फॉर्म कुलदीप भाई मैंने बता दिया है, पीआरटी ने ज्योति शर्मा भूल गई है, बाकी देखते हैं जी। दिनेश भाई, मतलब कम चांस है, कम चांस है। पीआरटी की मेवात कैडर की एक बार बताई थी इन्होंने, लेकिन वो भी इन्होंने कर दी इल्ले बिल्ले, और एच के आर एन के द्वारा हो सकती है ये निकाल दें, एच के आर एन के माध्यम से निकाल सकते हैं।
टीजीटी पंजाबी का पेपर, टीजीटी पंजाबी का पेपर ये ले सकते हैं जी अभी, वेरी सुन। स्पीडली काम कर रहे हैं टीजीटी पंजाबी के ऊपर, बहुत स्पीडली। और बताया जा रहा है कि उसकी तैयारियों के लिए, उनके पेपरों के लिए इन्होंने नोटिस भेजने स्टार्ट कर दिए हैं। साहिल भाई क्या पूछ रहे हो? पूजा, टीजीटी हिंदी के लिए बैच नहीं है जी, लेकिन मेरी टीचर से बात चल रही है, एजुकेटर से बात चल रही है, यदि वो अपनी टर्म एंड कंडीशन पे और क्वालिटी कंटेंट देने के लिए राजी होगा तो 1 या 2 दिन में टीजीटी हिंदी का बैच हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं है, बातचीत चल रही है। देवेंद्र भाई देखो, इसमें तो क्या बताएं, मुझे भी पता है, और जब भी ये मैं HKRN की वैकेंसी की डिटेल बताता हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि भाई काश ये वैकेंसी परमानेंट आ जाती, जब इनके पद पद खाली पड़े हैं तो क्यों नहीं भरती है। सर आपसे बात करनी है, ये ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है जी, 7015241491, इसके ऊपर व्हाट्सअप कर लीजिए आप। सर कूपन कोड नहीं लग रहा भाई, हो सकता है कि 20 बच्चे हो गए हो इसलिए ना लग रहा हो, या फिर आप गलत तरीके से डाल रहे हो इसलिए ना लग रहा हो। ठीक है, कूपन कोड ध्यान से सुन लीजिएगा, KTDT, KTDT 500 बड़े अक्षरों में है, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है, 500 रुपए की छूट मिलेगी, और पहले 20 बच्चों के लिए। तो जो साथी ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये अपडेट थी आप सभी के लिए। सर जी बीएड वाले एलिजिबल है, पीआरटी में नहीं जी, सालू यादव पीआरटी में एलिजिबल नहीं है, बीएड वाले पीआरटी में एलिजिबल नहीं है। साहिल भाई माफी चाहता हूं, मैसेज इतने सारे आते हैं, ताऊ जी मेरे 40 नंबर बने रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? और बहुत सारे साथी तो इसलिए परेशान हो रखे हैं कि फैमिली आईडी में इनकम उस टाइम इतनी थी, आज इतनी है, उस टाइम ये था, उस टाइम, भाई बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, सभी के रिप्लाई नहीं हो पाते हैं पूरा दिन। और अभी 30 तारीख को भाई अपने घर पे जागरण है, जी हाँ, 30 तारीख को अपने घर पे जागरण है, अपने गांव में, मेरे आप खुद करवा रहे हैं, वैसे तो करवाने वाला श्याम बाबा है, तो श्याम बाबा का जागरण करवा रहे हैं 30 तारीख को रात को। तो जो साथी आ सकते हैं, जो श्याम प्रेमी है, वो आ जाइएगा, मोस्ट वेलकम है मेरे गांव में, मेरे गांव खरडलीपुर में। कोई साथी है क्या मेरे आसपास का जो श्याम प्रेमी हो और आने में पॉसिबल हो? ज्योति शर्मा बताइए कौन कौन साथी पहुंच सकता है जो मेरे गांव के आसपास का है? श्याम बाबा का जागरण है 30 तारीख को, और उसी में भाई बिजी रहता हूं, आज भी स्टूडियो से घर के 3 चक्कर लगा चुका हूं। HTET का सिलेबस बदलेगा क्या? भाई अभी तक तो सिलेबस था ही नहीं, HTET के पुराने पेपरों के बेस पे चीजें आती थी। खरड़ अलीपुर है जी अपना गांव, खरड़ अलीपुर। जो जो श्याम प्रेमी हो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, जो भी आना चाहे बिल्कुल। ठीक है जी, और बैचेस के लिए भाई जानने के लिए कोई बैच है या नहीं है, आप ऊपर व्हाट्सअप कर लीजिए, अपनी डिटेल के साथ आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और कोई वैकेंसी रह गई हो, कोई बात रह गई हो ऐसी वैसी, तो हम व्हाट्सएप पे बातचीत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गोल्डन भाई, मोस्ट वेलकम आपका, और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी आ रहे हैं, 6 या 7 कलाकार हैं। ठीक है, और बढ़िया एंजॉय करेंगे और बाबा गुणगान करेंगे। ठीक है जी, तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं भाई, जो बच्चे आ रहे हैं, जो साथी आ रहे हैं श्याम भक्त के, तो जागरण में मिलेंगे। ठीक है।